हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता जो है बढ़ाई जा सकती है तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर जो है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। फिर कहता है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता कि जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी बराबर होती है, ये होता है G²/S+G की। ठीक है, G²/S+G के, ऑप्शन नंबर बी। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। शंट का मान होगा G/100-1, यानी G/99। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट कहता है कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। कहता है निम्नलिखित में से किस जो है काम के लिए वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है तो इसका व्यवहार एमीटर की तरह करने के लिए। ठीक है, किस काम के लिए वोल्ट मीटर में शंट लगाया जाता है तो इसका व्यवहार एमीटर की तरह करने के लिए। निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट लगाया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एमीटर में शंट क्यों लगाया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए। कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है किसे जोड़कर तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, कहना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी फैराडे द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी फैराडे द्वारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको कौन विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगा तो वामावर्त होगा। क्या होगा, वामावर्त। तो जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब जो है उनमें उत्पन्न जो है प्रेरित विद्युत धारा, ये दिशा जो है वामावर्त होगी। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होती है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है, हेनरी। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है, ये अवमंदित होती है। क्या होती है, अवमंदित। किसी धारावाही प्रेरित से संबंधित चुंबकीय ऊर्जा तथा प्रवाहित धारा I समानुपातिकता संबंध है
तो U समानुपाती I स्क्वायर की। ठीक है, कहता है कि लंबाई L के किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत V चाल से गतिशील कराने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा ये होगा V, ठीक है, BVL यानी बी ऑप्शन। ठीक है, कहता है कि ए प्रश्न संख्या 8 में ए और बी सिरों पर विभव क्रमशः VA और VB हैं, VA और VB हैं यहाँ पे। ठीक है, VA और VB है तो कर रहा है, तो इस स्थिति में VA ग्रेटर देन क्या होगा VB। ठीक है, VA ग्रेटर देन क्या होगा, तो VA ग्रेटर देन होगा VB की। ठीक है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, मोस्ट VBI। ठीक है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। सारे क्वेश्चन को आपको रटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। स्वप्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। नेक्स्ट है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो 0.01, ठीक है, वेबर। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता कि प्रतिरोध R भुजा तथा, ठीक है, प्रतिरोध। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको सेम लग रहा है। ठीक है, दक्षिणावर्त, वामावर्त। ये चौथा ऑप्शन देखिए जो कि आपको अलग लग रहा है, क्या समझे। तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन अलग लगता हो उसको मार दीजिएगा, सही होने का चांस 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। फिर कहता है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है। ठीक है, गमन कर रहा है। फिर कह रहा है कि वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल क्या हो, शून्य। अब आपको बताए थे कि जब भी आपको एक्स और वाई दिख रहा है तो आपको दिख क्या नहीं रहा है, जेड दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जेड वाला भी ऑप्शन होगा तो ये और ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। एक्स है, वाई है, क्या नहीं है, तो जेड हो, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे है धनात्मक यानी पॉजिटिव और यहाँ पे है ऋणात्मक। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो ये रिजल्ट भी आपको निगेटिव देखने को ही मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर। ठीक है, ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर हैं छोड़ा जाता है। कण की गति होगी सरल रेखा में। ठीक है, यहाँ पे है कि क्षेत्रफल A वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो 2BA म्यू 0 √A/पाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब मोस्ट VBI है। देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण
का मान होगा तो ये हो जाएगा m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। करना है कि आकृति में देखना है कि धारावाही चालक के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के लंबवत होगी और अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि v और r क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिक होगी, तो ये v समानुपातिक क्या होगा, r। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो केंद्र पर सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र B/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कहना किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यवाही बल क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए शून्य जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन में हमारे हिसाब से आप मार के आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन देखिए कहीं ना कहीं वेग की दिशा में, वेग की लंबवत, वेग की विपरीत सही है। ठीक है, सेम लग रहा है और ये चौथा ऑप्शन अलग लग रहा है, इसीलिए आप चौथा ऑप्शन में मार सकते हैं। कहता है कि वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण से E तथा B के क्रॉसित क्षेत्र ठीक है अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो E बराबर VV क्या है, E बराबर VV, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।